हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इतिहास के उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं जो बीपीएससी के द्वारा बिहार के तमाम एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, हम जो है वो 1992 से लेके और आपका जो 17वीं बीपीएससी तक जो है 2024 तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो है हम भारत में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन थे उनसे संबंधित जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इतिहास के अलावा हमारे चैनल पर जो है आपको भूगोल और इसके अलावा जो है वो पॉलिटी और जो है साइंस और ईवीएस की क्लासेस जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, नहीं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहां से आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके सारे जो है वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए ज़रूर होने वाला है वो, क्योंकि वो सभी के सभी जो है वो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों आप डेली क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, हम वहाँ पे क्या है डेली क्लास की पीडीएफ के साथ साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं उनकी भी स्कैन पीडीएफ शेयर करते रहते हैं। जैसे अभी जो है वो हम टीपी की बुक की जो है पीडीएफ शेयर कर रहे हैं। इस क्रम में हमने जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की जो है वो आपका अलग अलग सेक्शन में जो है वो पीडीएफ अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं अभी तक ज्वाइन किया है टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा जो है वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी भी हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, तो वो भी आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। दोस्तों एक ही बार में कुछ बच्चे कह रहे थे कि एक ही बार में जो है वो पूरा टीचिंग परीक्षा वाली बुक का और पूर्वावलोकन का जो है पीडीएफ दे दीजिए। दोस्तों बहुत से उसमें पेज हैं, 750 से 800 पेज है इसमें पूर्वावलोकन वाली घटना चक्र की बुक में। आप बताइए कैसे आप पढ़ पाएंगे, और आप जो है वो 2 पेज में बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैं सेक्शन में आपको दे रहा हूँ। इतिहास का पीडीएफ अलग दे रहा हूँ, ज्योग्राफी का अलग दे रहा हूँ और पॉलिटी का अलग दे रहा हूँ। इस हिसाब से क्या है कि छोटे छोटे जब पीडीएफ हो जाएंगे तो आपको जो है पढ़ने में भी आसानी रहेगी और आप बोर नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोग दोबारा ये मत कहिएगा कि यही क्वेश्चन हम दोबारा कर रहे हैं। देखिए, रिवीजन जो है वो सक्सेस की जो है वो चाबी होती है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे और आपको कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप जो है वो एग्ज़ाम में जाके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ये रिवीजन बार बार करवा रहा हूँ, ताकि आपको ये सवाल जो है वो रट जाए और इस टॉपिक से अगर कोई भी सवाल आए तो वो आप गलत करके ना आए। ठीक है, हमारा जो पहला सवाल है उसको देखने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो आप तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, तो आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। हमारा पहला सवाल है जो बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि 1904 में जो है वो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वो सशस्त्र क्रांति करना था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बताना है ये किसने किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। किसने किया था, तो विनायक दामोदर सावरकर ने ये किया था। इसीलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बाद में यही चल के आपका क्या हो गया था, तो मित्र मेला बन गया था। ठीक है, मित्र मेला बन गया था, ये भी याद रखिएगा। अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें तो 1904 में जो है वीडी सावरकर ने जो है रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। वीडी सावरकर तथा उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में जो है मित्र मेला नामक एक गुप्त संस्था जो है वो शुरू की थी, और यही जो है वो रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी। आप चाहे मित्र मेला कह लीजिए, चाहे रिवोल्यूशनरी सोसाइटी कह लीजिए। ठीक है, इसका नाम जो है वो कुछ कुछ समय पर बदलता रहता था। देखिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित है, तो मित्र मेला जो है आगे चलकर अभिनव भारत बन गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अभिनव भारत से कौन संबंधित है, आपका 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा बीडी सावरकर हो जाएगा। ठीक है, बीडी सावरकर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए कब हुआ था, तो स्थापना जो हुई थी इसकी 1904 में हुई थी नासिक महाराष्ट्र में, और संस्थापक कौन थे, वीडी सावरकर। और इनके द्वारा जो मित्र मेला है उसी को 1904 में एक गुप्त सभा जो है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी। तो याद रखिएगा जो 1899 में इनके द्वारा जो है मित्र मेला बनाया गया था वही क्या है कि आगे चल के जो है आपका अभिनव भारत में कन्वर्ट हो गया था। हमारा अगला सवाल है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। तो बहुत ही आसान सा सवाल है,
और आप आराम से जवाब दे सकते हैं, मुझे पता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा वी.डी. सावरकर हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 का ये सवाल है, तो आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। हमारा अगला सवाल है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है वो कब हुआ था। तो देखिए, हुआ ये पूरी कहानी अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये लोग गए थे क्या करने, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये दोनों गए थे, आपका एक जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने। ठीक है, उनकी हत्या करने ये मुजफ्फरपुर में गए हुए थे। और इन्होंने जब बम फेंका तो इन्हें लगा कि गाड़ी में किंग्सफोर्ड है, लेकिन वहाँ पे क्या थे, गाड़ी में जो है कैनेडी और उनकी पत्नी और उनके बच्चे थे। ठीक है, तो वो जो है वो भारतीय जो है स्वतंत्रता आंदोलन से थोड़ा सा वो मतलब हितैषी थे उनके भारतीयों के, और उन्हीं पर जो है ये बम गिर गया था और उनकी जो है मौत हो गई थी, उनकी पत्नी और बच्चों की। तो इसीलिए क्या हुआ था कि प्रफुल्ल चाकी ने जो है, इन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया था। और मुजफ्फरपुर में बम कांड में जो है ये इनको जो है उनको क्या कहते हैं, खुदीराम बोस को जो है उनको पकड़ के फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में फांसी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बने थे कौन, तो वो थे आपका, आप नाम बताइएगा, कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा उनका। ठीक है, तो ये जो घटना हुई थी वो कब हुई थी, तो ये 1908 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1908 में हुई थी, याद रखिएगा। 30 अप्रैल 1908 की घटना है ये, जब प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है वो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, लेकिन क्या था, दुर्भाग्यवश जो है किंग्सफोर्ड बच गया था। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले कैनेडी और उनके परिवार को जो है वो नुकसान हुआ था। तो याद रखिएगा, 48वीं से लेके 52वीं बीपीएससी में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। तो उम्मीद है कि सारी कहानी जो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये घटना कब की है, तो 30 अप्रैल 1908 की है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन किंग्सफोर्ड जो है वो बच गया था। तो ये 1908 में हुआ था, इसीलिए ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री जो है वो मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। तो ये जो है अभी आप थोड़े ने पहले क्वेश्चन में ही देखा है, इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हमारा सी विकल्प हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि कौन से जो है इनमें से कौन जो है वो काकोरी कांड से सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है इन्होंने जो है योजना बनाई थी, और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी भी इसमें शामिल थे, अशफाकुल्ला खां भी शामिल थे। लेकिन जो सूर्यसेन है, ठीक है, सूर्यसेन जो है ये जो है वो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, तो ये जो है चटगांव आर्मरी जो शस्त्रागार था उसको लूटा गया था, उससे संबंधित है। ठीक है, चटगांव जो शस्त्रागार पर धावा करके जो इन्होंने शस्त्रागार लूटे थे उससे ये संबंधित है। ठीक है, इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये आपका जो है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में सवाल पूछा गया था, याद रखिएगा। देखिए सूर्यसेन जो है काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे, दिए गए विकल्पों में अन्य सभी जो है वो काकोरी कांड से संबंधित है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सूर्यसेन जो है जिन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है वो किससे संबंधित थे। आपका अगला सवाल है कि जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति था। ठीक है, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन था, लाला हरदयाल, भूपेन दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय या उपयुक्त में से सभी। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, जिम्मरमैन योजना से लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो है वो सभी संबंधित है, इसीलिए हमारा जो है डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी की जो है वो स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है कि 1920 में के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की जो है वो शुरुआत किसने की थी।
हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? आपका 65वीं बीपीएससी री एग्जाम पर 2020 में ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, एन.एस. हार्डिकर ने की थी। एन.एस. हार्डिकर ने की थी, याद रखिएगा। इसका सी जवाब जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तानी सेवा दल या सेवा मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एन.एस. हार्डिकर ने की थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत कार्य करने वाले इस संगठन के सदस्य गांधी जी को टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। गांधी जी के टोपी पहनने के लिए जाने जाते थे। गांधी जैसे टोपी पहनते थे, वैसे ही गांधी की तरह जो है वो टोपी पहनते थे। हमारा अगला सवाल है कि पटना युवक संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना क्या हुई थी? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। 65वीं बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो वर्ष 1927 में जो है वो पटना युवक संघ की जो है स्थापना हुई थी। कौन सी? तो वर्ष 1927 में जो है वो पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी, जिसने बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जो है वो प्रमुख भूमिका निभाई थी। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय क्रांति की जननी जो है वो किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी जो है वो मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। इन्होंने पहली बार जो है भारत के बाहर जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है वो आपका जो है भारत का जो है वो झंडा लहराया था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने जो है वो भारत का झंडा कहाँ पे लहराया था? तो इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक शहर में जो है वो भारत का झंडा जो है वो लहराया था। और ये जो आपका सवाल है बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया सवाल है। देखिए, मैडम भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था और उनके माता पिता पारसी थे, सोराब जी फ्राम जी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के.आर. कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में कार्य किया और बाद में वो कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को, याद रखिएगा ये डेट, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित सोशलिस्ट सम्मेलन में इन्होंने जो है भारतीय स्वाधीनता का जो है झंडा सर्वप्रथम फहराया था। यहाँ फहराया गया झंडा, यह झंडा कलकत्ते झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां या मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपका जर्मनी के स्टुटगार्ट में जब झंडा फहराया गया, ये सवाल पूछता है कब फहराया गया? तो अगस्त या 22 अगस्त 1907 को। और भारतीय क्रांति की जननी जो है किसे कहा जाता है? तो ये इन्हीं को कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मैडम भीखाजी कामा ने जो है भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? देखिए, 66वीं बीपीएससी में आपसे पूछा गया है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि कहाँ फहराया गया था, तो ये सी विकल्प जो है सही हो जाएगा, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए जो है वो पीपीटी तैयार करने में लगे हुए हैं और बस 1 ही 2 दिन में हम आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री की जो है वो क्लास लेके आएंगे और एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित जो है वो आपकी क्लासेज रहेंगी। इसके अलावा जो है मैथ की क्लासेज भी आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकती हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप तैयारी को अपने आगे बढ़ाइए और टेंशन मत लीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री सारी जो है हम करवा देंगे आपको और एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का जो है वो मैचअप लेके चलेंगे, ठीक है। अब में से बहुत से बच्चे जो है वो कह रहे थे, ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है अभी भी जो है वो गले से आवाज़ जो है वो सही नहीं निकल रही है। थोड़ा सा जो है कोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो गया था, खांसी जुकाम। आप हो सकता है उम्मीद से आवाज़ से आप जान रहे हो, लेकिन क्या है कि वीडियो भी रिकॉर्ड करना है। आप सभी लोग जो है वो वीडियो का वेट करते हैं, इसीलिए जो है वीडियो को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, तो मैं किसी तरह से ये कर रहा हूँ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? आपसे फिर से सवाल पूछ रहा है। पहले ये 59वीं बीपीएससी 56वीं से 59वीं बीपीएससी पूछा था, फिर 66वीं बीपीएससी में पूछा। तो देखिए, आप देख सकते हैं, सबूत आपके सामने है कि क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। तो ये जो होगा वो स्टुटगार्ट हो जाएगा। अगर स्टुटगार्ट नहीं दिया होता, जर्मनी दिया होता, तो आप जो है वो जर्मनी के साथ जो है वो चले जाते। कब किया था? तो 1907 में किया था, ये भी याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि किस वर्ष जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है हुई थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में हुई थी। कहाँ पे? तो ये हुआ था आपका फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है। फिरोज शाह कोटला मैदान में ये हुआ था। 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में इस सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। इसमें कौन कौन से थे? सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद।
जब ये लोग पकड़े गए थे आपका ककोरी कांड के बाद, तो 1928 में जो है वो एक फिर से भगत सिंह और कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, जिसे हम HSRA के नाम से जानते हैं। हमारा अगला सवाल है कि करजन वायली की हत्या के आरोप में जो है किसे जो है वो मृत्युदंड दिया गया था। तो करजन वायली की हत्या जो है वो इंग्लैंड में किसने की थी, तो वो मदन लाल ढींगरा ने की थी, याद रखिएगा, मदन लाल ढींगरा ने। देखिए 63वीं BPSC 2017 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था और ऐसा जो है मदन लाल ढींगरा ने किया था। अगर हम उधम सिंह की बात करें तो उधम सिंह ने जो है वो 1940 में माइकल ओडायर की हत्या की थी। कहाँ पे? माइकल ओडायर की हत्या जो है वो लंदन में की थी, याद रखिएगा। ये इन्होंने जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जो है ऐसा किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, ठीक है। और एक बंदा जो था उसने कितने दिन वेट किया? 21 साल, ठीक है। ये जब हुआ था कांड तो इन्होंने अपनी आंखों से देखा था और ये छोटे थे और इन्होंने जो है वो ज्वाला को अपने दिल में भरे रखा और उसके दौरान ही ये स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और 21 साल की तपस्या के बाद, ठीक है, इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी और इतना मतलब हमला सटीक था इनका कि इन्होंने जाके उनके जो एक पार्टी चल रही थी वहाँ पे जाके इन्होंने माइकल ओडायर को गोली मार दिया था, ठीक है। बाद में इनको फांसी दे दी गई थी, वो अलग की बात है, लेकिन उधम सिंह जी ने जो है वो बहुत ही बढ़िया काम किया था, ठीक है। इससे क्या हुआ था कि डर भी अंग्रेज़ों में पैदा हो गया था कि हम जो है वो इंग्लैंड और ब्रिटेन में भी जो है वो सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि मदन लाल ढींगरा ने करजन वायली की हत्या कर दी और उधम सिंह ने जो है वो माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। हमारा अगला सवाल है, देखिए, करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दी थी। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे और 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो काकोरी की जो ट्रेन डकैती थी उसमें किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, बटुकेश्वर दत्त नहीं थे इसमें दोस्तों, ये याद रखिएगा, गलती से मैंने आपसे बोल दिया। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे और ऐसे कई सारे व्यक्ति थे जिनको जो है वो फांसी दी गई थी। देखिए 65वीं BPSC में जो है प्री 2019 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा। देखिए अक्टूबर 1924 में छत्तीसनाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर जो है 8 डाउन ट्रेन या 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा। यह घटना काकोरी कांड, वर्तमान में इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस कांड में जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है फरार हो गए थे और इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में जो है वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्होंने अपने आप को जो है गोली मार ली थी। हमारा अगला सवाल है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक सदस्यों में थे कौन से? एक तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जब ये लोग पकड़े गए थे 1924 में, जब ये चारे बना हुआ था, ये चारे जो है पूरी तरह टूट गया था एक प्रकार से, तो इन्होंने क्या किया था, भगत सिंह और कुछ क्रांतिकारी साथियों ने मिलकर 1928 में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो है वो स्थापना की थी। 42वीं BPSC में ये सवाल आपसे पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में जो है विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया गया और सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान जो है दिल्ली में, वहाँ पे जो है चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको HRA का बता दिया था फिरोज शाह कोटला में, तो उसको आप कंफर्म कर लीजिए, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। HSRA जो है उसका गठन जो है फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में हुआ था, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका बिस्मिल हो जाएगा। देखिए ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, ये राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, इनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, बिस्मिल अजीमाबादी। तो याद रखिएगा इनका नाम जो है वो बिस्मिल अजीमाबादी है। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है इसको जो है वो फेमस किया था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जो है
इसको जो लिखा था वो किसने लिखा था, तो बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया है। उपरोक्त गज़ल की पंक्तियां शायर बिस्मिल अजीमाबादी की थी। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम क्या था, सैयद शाह मोहम्मद हसन था। इनका जन्म वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में हुआ था। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी और 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार खान की पत्रिका सबाह में जो है ये छपी थी। हमारा अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है। तो इसकी जो रचयिता है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि कौन है इसके रचयिता। तो इसके रचयिता आपके बिस्मिल अजीमाबादी हैं। तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है जो इसका सही जवाब हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल जो है वो आपसे पूछा गया था। हमारा अगला सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, भगत सिंह ने दिया था। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हजरत मोहानी द्वारा जो है लिखा गया था। ठीक है, और हजरत मोहानी एक स्वतंत्रता सेनानी एवं उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, जबकि भगत सिंह ने जो है इसे लोकप्रिय बनाया था। अगर लिखने की बात की जाए, ऑप्शन में आपको अगर भगत सिंह नहीं दिखता तो आप हजरत मोहानी के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहती है आपको। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद जो है किसने दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपको भगत सिंह नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको हजरत मोहानी दिख रहा है, तो आप हजरत मोहानी के साथ जा सकते हैं। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 को ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ इसको हल्के में मत लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि 22वां नंबर सवाल है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी कब दे दी गई थी। तो याद रखिएगा ये कौन सी डेट है, तो 23 मार्च 1931 को जो है वो काला दिन था जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया है। और अपना जन्मदिन भले ही भूल जाना दोस्तों, लेकिन ये डेट मत भूलना। इन्होंने अपनी जान की कीमत देकर हमको आज़ादी दिलाई है और उस आज़ादी की कीमत जो है वो आजकल के युवा जो है समझ नहीं रहे हैं। अगर आप आजकल की जनरेशन को इनका फ़ोटो भी दिखा के पूछोगे कि ये कौन है तो शायद ही कोई बता पाए। आजकल के बच्चे जो हैं इनको भूल गए हैं। जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, इन सभी को जो है अब आज के बच्चे जो है वो पबजी और फ्री फायर और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के चक्कर में जो है वो सबको भूलते जा रहे हैं। हमारा कल्चर जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और हम अपने महापुरुषों को भी जो है धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या हमको याद रखना चाहिए या नहीं याद रखना चाहिए, ये आपको ज़रूर बताइएगा। देखिए आजकल के बच्चे जो हैं वो अभी आपके जो इंग्लिश मीडियम ICSE CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो आप फ़ोटो दिखा के पता कर लीजिए, वो जानते ही नहीं हैं कि कौन से बटुकेश्वर दत्त कौन थे और भगत सिंह कौन थे और सुखदेव राजगुरु कौन थे, चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे। ठीक है, हाँ महात्मा गांधी को जान सकते हैं क्योंकि महात्मा गांधी की फ़ोटो पैसे पे छपी होती है, तो ये एक कारण है। इसके अलावा आप BD सावरकर का नाम पूछ लीजिए या आप सुभाष चंद्र बोस का नाम पूछ लीजिए, हो सकता है कि आपको फ़ोटो से कोई पहचान के बता ना पाए। ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है दोस्तों, क्योंकि जो अपने इतिहास को भूल जाता है, ठीक है, इतिहास भी उसको भुला देता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके थे। ये बम जो है किसी को मारने के लिए नहीं थे। उन्होंने कहा था कि ये बम जो है वो केवल बहरों के कानों को आवाज़ सुनाने के लिए था। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत जो है मुकदमा चलाया गया और बाद में HSRA के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत जो है मुकदमा चलाया गया था। वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को तीनों को जो है फांसी दे दी गई थी। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश जो है मृत्यु सदस्य जो है उदासी में डूब गया था। हमारा अगला सवाल है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी। तो इसका जवाब मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद बताइएगा। 67वीं BPSC प्री एग्ज़ाम 2022 में ये आपसे पूछा गया है और ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। हमारा अगला सवाल है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो भगत सिंह की उम्र कितनी थी ये आपको बताना है। तो 21 साल थी या 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी, यह आपको बताना है कि 25 साल थी या उससे कम थी। तो इस 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा था इनका उम्र जब इन्होंने जो है वो केंद्रीय असेंबली में जो है वो बम फेंका था। 64वीं BPSC प्री 2018 में पूछा गया सवाल है और इसका जो सब जवाब हो जाएगा वो हमारा B हो जाएगा। 21 साल के लड़के आज क्या करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में लगे रहते हैं और
इंस्टा 21 साल की बात छोड़िए, आपको शायद नाम नहीं याद होगा, मैं याद करा देता हूँ। आपको नाम याद है प्रफुल्ल चाकी और उनका खुदीराम बोस का। तो खुदीराम बोस की उम्र तो लगभग 16 या 17 साल थी जब उनको जो है वो फांसी दे दी गई थी। इतना छोटा सा बच्चा जो है वो भी क्रांतिकारी आंदोलन में कूद पड़ा था और छोटा सा कदम नहीं उठाया था दोस्तों, उन्होंने बम फेंकने का कदम उठाया था। आज के परिवेश में ऐसा करना संभव नहीं है। आज के परिवेश में एक 16-17 साल के लड़के को जो है वो शहरों में घर से बाहर नहीं दिया जाने जाता है, केवल किताबी कीड़ा बना के रखा जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि कितने लोगों ने जान गंवाई है तब जाके हमें आज़ादी मिली है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। जन्म जो है इनका सितंबर 1907 में हुआ था और भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की जो आयु थी वो उम्र जो है 21 वर्ष से थोड़ी सी ज़्यादा थी। हमारा अगला सवाल है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। ये आपका बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था जुलाई 2024 में। तो किसने किसने फेंका था, तो ये भगत सिंह ने फेंका था और आपका बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। और आपका ऑप्शन में जो है वो आपका भगत सिंह नहीं दे रखा है, बटुकेश्वर दत्त दे रखा है। तो आपका जो सी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एचएसआरए की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसके 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को जो है केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत जो है वो मुकदमा चलाया गया था और फांसी की सज़ा दे दी गई थी। हमारा अगला सवाल है कि अनुशीलन समिति क्या थी। तो अनुशीलन समिति जो थी वो आपका जो है एक क्रांतिकारी संगठन था, याद रखिएगा एक क्रांतिकारी संगठन था। इसकी जो मेन ब्रांच थी वो 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे, तो मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा की गई थी। और अगर 1913 में बात की जाए तो पटना में जो है वो सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो है इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। तो इसको जो सही जवाब हो जाएगा हमारा वो कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो डी विकल्प जो है क्रांतिकारी सभा जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखिए 67वीं बीपीएससी में ये सवाल आपसे पूछा गया था, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी। बंगाल में कुल 19 समितियाँ होने के प्रमाण मिलते हैं। देखिए अनुशीलन समिति सबसे पहले 1902 में जो है ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा मिदनापुर में, ढाका में जो है 1906 में किसके द्वारा, पुलन बिहारी दास के द्वारा, ठीक है, और सर्वाधिक संगठित थी ये। इसके बाद जो है कलकत्ता में मार्च 1902 में जो है वो सतीश चंद्र बसु शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार जो है ऐसा देखने को मिलता है। और फिर इसको देखिए प्रथमनाथ मित्र 1902 में और जतिननाथ बनर्जी और बारेंद्रनाथ घोष, ये सभी जो है इसके संस्थापक सदस्यों में देखने को मिलते हैं। और अधिकतर जो है आपसे पूछा क्या जाता है कि मैक्सिमम टाइम पे आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो किसने की थी। ये सवाल आपसे बार बार रिपीट होता है, तो इसको जो है वो इम्पोर्टेंट मान कर चलिएगा, ठीक है। बीपीएससी 11वीं 12वीं के टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। कौन सा जवाब हो जाएगा सही, तो सचिंद्र नाथ सन्याल। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1913 में जो है सचिंद्र नाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की। सचिंद्र नाथ सन्याल का जन्म जो है बनारस में हुआ था। इन्होंने अपनी आत्मकथा बंदी जीवन शीर्षक से लिखी थी। तो ये भी याद रखिएगा कि बंदी जीवन जो है वो किसकी आत्मकथा है, तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल की है। आपसे देखिए फिर से ये सवाल पूछा गया स्कूल टीचर और हेडमास्टर में कि किस वर्ष 1913 में किसने वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना जो है वो पटना में की थी। तो स्कूल टीचर हेडमास्टर में आपसे ये सवाल पूछा गया, तो किसने की थी, तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि सचिंद्र नाथ सन्याल ने जो है किस वर्ष अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 1913। तो हमें जो है वो हर तरफ से तैयार रहना है, चाहे उल्टा पूछे चाहे सीधा पूछे, ठीक है। देखिए 1913 में जो है पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। देखिए 67वीं बीपीएससी में आया, फिर आपका बीपीएससी टीआरई में आया, पहले तो टीआरई देखिए 2023 में आया, ठीक है, स्कूल टीचर हेडमास्टर में, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका बीपीएससी टीआरई 3 में भी फिर से पूछा गया। तो आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहले 67वीं बीपीएससी में, फिर टीआरई 3 में देखिए, फिर उसके बाद उसके पहले टीआरई 2 में आपका पूछा गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है
कि चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना जो है वो किसने बनाई थी। आपसे कह रहा है कि चटगांव जो है शस्त्रागार पर जो धावा पड़ा था और लूटमार हुई थी शस्त्रों की, उसकी योजना जो है वो किसने बनाई थी। तो इसके जो सही जवाब हो जाएगा आपका सूर्यसेन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमारी क्लास शुरू हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें सूर्यसेन नाम से एक ऑप्शन था। उसमें मैंने पहले ही बताया था कि इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है और ये जो है वो चटगांव आर्मरी रेड से संबंधित है। बिहार पीसीएस प्री 2016 में जो है ये सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और चटगांव शस्त्रागार धाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया और सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीति लता चाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त और आनंद गुप्त प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में आईआरए के सदस्यों ने जो है चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया और हथियारों को कब्जे में कर लिया। 22 मई 1923 को आईआरए के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके ऊपर मुकदमा चलाकर 12 जनवरी 1934 को जो है उन्हें फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी, याद रखिएगा। तो इतिहास में इनका भी नाम अमर हो गया था। ये भी याद रखिएगा कि चटगांव आर्मरी रेड कौन से वर्ष में हुआ था, तो 1930 में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मोटा मोटा याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। हमारा अगला सवाल है जो 67 बीपीएससी में पूछा गया कि चटगांव शस्त्रागार धाबे से कौन संबंधित है। तो चटगांव शस्त्रागार जो धाबा था उससे संबंधित थे हमारे मास्टर दा सूर्यसेन। ठीक है, कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। इनको फांसी कब दे दी गई? तो 1934 में फांसी दे दी गई थी। ये सारी चीज़ें आप लोग रिलेट करके याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया। तो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया। तो ये जो है वो अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल जो है वो आपका पूछा गया था। इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। देखिए, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन जो है वो करते रहना चाहिए। हमारा अगला सवाल है कि सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो थोड़े मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, जब वीडियो शुरू हुई थी उसमें एक क्वेश्चन के दौरान मैंने आपको बताया हुआ था, जब करजन वायली की हत्या के बारे में जो एक सवाल आया था उसमें मैंने आपको बताया हुआ था। देखिए, 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है और सरदार उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी ये आपको बताना है। तो सरदार उधम सिंह ने जो है माइकल ओडायर की हत्या की थी। ठीक है, याद रखिएगा कब? 1940 में। और शायद जो है आपसे अगर पूछा जाए तो मार्च 1940 में इन्होंने जो है वो ऐसा किया था, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, सरदार उधम सिंह ने जो है माइकल ओडायर की हत्या की थी। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या जो है लंदन में मार्च 1940 में कर दी थी। हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था। ठीक है, मतलब क्यों क्रांतिकारी आंदोलन जो है इतना उग्र हो गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि क्या हुआ, उसी बीच जो है वो आपका केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा जा रहा है और काकोरी ट्रेन लूटी जा रही है। इसके अलावा 1930 में जो है चटगांव आर्मरी रेड हो रही है। तो ये सब क्यों हुआ था? तो क्यों हुआ था? 1920 में जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, सारी जनता जो है वो बहुत आक्रोश में थी और काफ़ी मोटिवेटेड थी और सभी जो है बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि एक 1922 में एक घटना हुई, चौरा चौरी कांड। उसके अलावा उसके जैसे ही वो हुआ, क्या हुआ, गांधी जी ने क्या है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इससे जो है एक बेड़े में जो है वो नाराज़गी हो गई कि भाई घटना कहीं पे हो रही है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हो रही है और आप जो है उसका जो है फल जो है वो पूरे भारत को दे रहे हैं। और जब ऐसी मतलब कंडीशन पे आप जो है आंदोलन को पीछे ले रहे हैं, जब आपका जो है वो काम पूरा होने वाला था और समस्त भारतीय जनता जो है वो फुल मूड में थी कि अब हम अंग्रेज़ों की ऐसी की तैसी कर देंगे। अब आप बताइए कि ऐसे सिचुएशन में जो है वो आपको आंदोलन वापस लेना चाहिए था। तो गांधी जी ने क्या है कि आंदोलन वापस ले लिया था। तो इसीलिए जो है ये जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी इनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई थी, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ये सभी जो है वो इस बात से ताल्लुक़ नहीं रखते थे कि ऐसा होना चाहिए था। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस जी भी जो है वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसले से जो है वो आपका
सही मतलब समर्थित नहीं थे और वो भी जो है इसका विरोध कर रहे थे। आपका ये जो सवाल है 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में पूछा गया है। देखिए 1922 के बाद असहयोग आंदोलन के स्थगन और देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव से बहुत से क्षमतावान राष्ट्रवादी युवाओं का मोहभंग हो गया। वही युवा गांधी जी के नेतृत्व और अहिंसात्मक संघर्ष की राजनीति से भी असंतुष्ट थे और रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि कहीं भी होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन और विद्रोह से जो है वो अनुप्रमाणित होकर हिंसात्मक माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयासरत थे। इसका कारण यह है कि भारतीय काल में राजनीति में जो है वो पुनरावृत्ति का काल जो है ये माना जाता है। कौन सा काल? तो ये 1923 से लेके 28 तक। याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब था वो ऑप्शन बी था। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपको पसंद आया होगा और वीडियो जो है आपको अच्छा भी लगा होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, कोई एक्टिविटी करेंगे आप तो आगे बढ़ेंगे और आपको काफ़ी टाइम तक जो है वो सवाल याद रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिल जाया करे। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।